तो देखा आपने किस तरह से संसद भवन में चर्चा हुई। बृहस्पतिवार को फिर चर्चा होगी, लेकिन वाकई में कोई रास्ता निकलेगा इस पर तो असमंजस ही है, या यूं कहें कि हम सब जानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, राज्यसभा में मार्शल्स की यूनिफॉर्म पर जो विवाद शुरू हुआ था वो विवाद थमता जरूर दिख रहा है, क्योंकि राज्यसभा अध्यक्ष ने यानी कि वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने स्पष्ट कर दिया है कि मार्शल्स की ड्रेस पर पुनर्विचार होने जा रहा है। दरअसल मार्शल की पोशाक जो राज्यसभा में है वो काफी कुछ सैनिकों की पोशाक से मिलती जुलती थी, जिसका जबरदस्त विरोध देश भर में हो रहा था। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान चेयर के दोनों ओर खड़े मार्शल्स पर सदन में शायद पहले चर्चा नहीं हुई होगी, लेकिन इस बार के सत्र में इन मार्शल्स की वर्दी चर्चा की वजह बन गई। कारण ये था कि सोमवार को जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो राज्यसभा में उपसभापति के साथ मार्शल्स भी आए, लेकिन इस बार उनकी वर्दी बदली हुई थी। पहले राज्यसभा के मार्शल्स की वर्दी सफेद रंग की होती थी और वो सिर पर पगड़ी भी पहनते थे, लेकिन नई पोशाक में उनकी वर्दी का रंग सेना की वर्दी की तरह हो चुका था। सिर पर पगड़ी की जगह आर्मी कैप ने ले ली थी और बाएं कंधे पर एगलेट भी लटक रहे थे। कल कुछ सदस्य उसको उठाना चाह रहे थे, लेकिन लगता है अलग से उनकी बातचीत हो गई है चेयरमैन साहब से, तो इसलिए उपराष्ट्रपति जी वेंकैया जी के द्वारा आज एक बयान आया कि हम इस पर चर्चा करने के लिए सेक्रेटेरिएट को मैं आग्रह कर रहा हूँ। मार्शल्स की पोशाक में पूरी तब्दीली देखकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने चर्चा छेड़ दी। इसके बाद कई रिटायर्ड फौजियों ने भी सेना की तरह की वर्दी का सदन में इस्तेमाल होने पर सवाल उठा दिए। तब राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, मैंने राज्यसभा सचिवालय को इस मुद्दे पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। राज्यसभा में सभापति या उपसभापति को कार्यवाही में मदद करने वाले दो मार्शल्स अक्सर गर्मी के दिनों में सफारी सूट पहनते रहे हैं और सर्दियों में बंद गले का सूट पहनते रहे हैं। अब देखना होगा कि नई वर्दी पर विवाद के बाद इनकी पोशाक कैसी होती है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।